दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट्स यूनाइटेड पर। मौजूद हैं भिवानी शहर में स्थित जाट धर्मशाला पर। आज आपको जाट धर्मशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का एक प्रयास जाट्स यूनाइटेड की टीम की तरफ से किया जाएगा। तो आइए चलते हैं जाट धर्मशाला के अंदर और इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि कैंपस शुरू होते ही जाट धर्मशाला का यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है और इसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक जनरेटर वगैरह जो एक ज़रूरी सामान है, लाइट भग जाए उस स्थिति में इसके लिए जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। और ये अब आपको जो इसका परिसर है उसके अंदर आपको ले जाते हैं। एक भव्य धर्मशाला जाट समाज की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। ये जाट धर्मशाला 1989 में इसका निर्माण हुआ था। पहले जाट धर्मशाला दूसरी तरफ थी, बाद में इसको स्थानांतरित करके नए स्थान पर इसका निर्माण कराया गया। जैसे ही आप जाट धर्मशाला में एंटर करेंगे, आपको इसके दोनों तरफ जो इसके लिए दानदाता हैं उनकी एक सूची आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें लगभग 61 नाम है जो जाट जो इसमें लगभग 21 नाम है जिन्होंने जाट धर्मशाला के निर्माण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। दूसरी तरफ भी इसी तरह के जो आपको पट हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगा दानकर्ताओं की सूची, जो कि जाट धर्मशाला भिवानी में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। अब आपको इसके अंदर का दिखाते हैं, जो एक कॉन्फ्रेंस रूम कह सकते हैं, जिसमें किसी भी सभा का आयोजन हो सकता है, किसी भी कार्यक्रम का आप आयोजन करवा सकते हैं। एक बड़ा सेमिनार हॉल या ऑडिटोरियम के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे जाट समाज से जुड़े हुए योद्धा हैं या महापुरुष हैं उनकी आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो सुनील चौरान हैं, जाट आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। उसके बाद अमर राजा नाहर सिंह है, 1857 के हीरो, बल्लभगढ़ जाट रियासत से थे। उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, स्वतंत्रता सेनानी हैं। संयुक्त पंजाब में एक मंत्री के रूप में भी रहे, सांसद भी रहे। उसके बाद चौधरी साहब सिंह वर्मा है, दिल्ली के पहले जाट मुख्यमंत्री रहे और एकमात्र जाट मुख्यमंत्री। उसके बाद राजस्थान से चौधरी बलदेव राम मिर्धा जी हैं, किसानों के लिए काफ़ी संघर्ष किया, किसान केसरी के नाम से जाने जाते हैं। चौधरी बंसीलाल जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी गृह जिला उनका भिवानी ही था, यहीं से उन्होंने अपना शुरुआत की अपने राजनीतिक जीवन की और ऊंचाई पर ले गए, भिवानी का विकास किया। पूरे संपूर्ण जब एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा उभर रहा था तो उन्होंने हरियाणा का विकास करने का काम किया। जगह जगह तक एक हरियाणा के कोने कोने तक पानी व बिजली पहुंचाने का काम किया हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद हैं भूपुरुष चौधरी देवीलाल जी, ताऊ के नाम से भी जाने जाते हैं। किसानों के लिए इनका जो योगदान है, अमूल्य योगदान है, सभी जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और देश जो भारतीय राजनीति में सबसे ऊंचा पद है, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री पद पे रहे और अपने कार्यकाल में किसानों की बेहतरी के लिए जो कुछ वह कर सकते थे उन्होंने करने का काम किया। अगले हैं पंजाब से शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो वर्तमान भारत से लेकर और वर्तमान अफगानिस्तान तक जो पूरा साम्राज्य है उसको विस्तार किया। फिर उसके बाद है महाराजा सूरजमल, अजय योद्धा महाराजा सूरजमल, 80 से अधिक इन्होंने युद्ध लड़े और कभी हार का मुंह इन्होंने रण क्षेत्र में नहीं देखा, दिल्ली को भी जीत लिया। और उसके बाद हम आगे दिखाते हैं और भी जो हमारे समाज के योद्धा हैं या उन्होंने किसी भी रूप में समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। समाज में एक उनकी अलग छवि है। दीनबंधु सर छोटू राम जी जो पंजाब के गृह मंत्री रहे, किसानों के मसीहा, दलितों के दीन बंधु और तरह तरह की इन्हें उपाधि दी जाती है इनके कामों को देखते हुए। वर्तमान हरियाणा से ही बिलोंग करते थे, रोहतक जिले से। और उसके बाद हैं दानवीर सेठ छाजूराम भी जो भिवानी जिला है इसी से ताल्लुक़ रखते थे, अलखपुरा गांव से।
दानवीरों में अगर सबसे ऊंचा नाम लिया जाए तो सेठ छज्जूराम जी हैं। ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान या कोई भी ऐसा संस्थान ना रहा हो जहां सेठ छज्जूराम जी ने अपना योगदान ना दिया हो। उस समय के जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अक्सर वो उनके कोलकाता पर जो निवास था वहाँ पर उनके पास मदद के लिए जाते थे और सेठ छज्जूराम जी उनकी हमेशा मदद करते थे। उसके बाद हैं शहीद भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के जो एक पूरे एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाते हैं। अपने 23 साल की मात्र उम्र में अपना सर्वस्व इस न्यौछावर कर दिया। इस देश की प्रगति के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वीर तेजाजी जाट राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में इन्हें एक पूजा जाता है एक उसके रूप में, क्योंकि इनका भी एक अलग योगदान था। एक लच्छा गुजरी नाम से वो थी, उनकी गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति इन्होंने अपने उसमें दे दी थी। उसके बाद हैं भगत धन्ना राम जाट, अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि जाट समाज का तमाम क्षेत्रों में योगदान है, ऐसे ही भक्ति में भी सेठ जो धन्ना जी हैं उनका नाम एक अलग स्तर पर लिया जाता है। जब भी भक्ति की बात होगी सेठ धन्ना भगत जी का नाम अवश्य आएगा। उसके बाद हैं भारतीय बॉक्सिंग के संस्थापक। यह भी जो गृह जिले जहाँ पे हम खड़े हैं भिवानी से ही आते हैं, और बॉक्सिंग मिनी क्यूबा के नाम से भी जो आज भिवानी को जाना जाता है, उसमें इनका विशेष योगदान है। देश के लिए तमाम मेडल इन्होंने दिए। और खेल के क्षेत्र में 2 ही ऐसे मेडल होते हैं जिनका मतलब सर्वोच्च स्थान है। अर्जुन अवार्ड खेल के रूप में और सिखाने के रूप में द्रोणाचार्य अवार्ड, एक गुरु के रूप में भी और एक खिलाड़ी के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके ऊपर अभी एक फिल्म भी बनने जा रही है जिसमें एक एक्टिंग करने वाले हैं सूरज पंचोली, और इन्हीं के नाम से वो फिल्म है। और बॉक्सिंग के क्षेत्र में सबसे ऊंचा योगदान हवा सिंह जी शौरान जी की तरफ से रहा। उसके बाद हैं कप्तान लीलाराम पहलवान जी, पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया इनकी कुश्ती के उस रूप में। और फिर हैं मेजर जनरल उमराव सिंह सांगवान, यह जाटों के हरियाणा के जो प्रथम मेजर जनरल हैं, इनका नाम है मेजर जनरल उमराव सिंह सांगवान जी। उसके बाद हैं परमजीत ताराचंद जी महाराज, ये जो कि जन्म स्थान विनोद, ये भी जिला जो भिवानी है यहीं के निवासी थे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो है चौधरी देवेंद्र सिंह गोदारा। जिस जाट धर्मशाला में हम इस समय मौजूद हैं, इसके संस्थापक प्रधान के रूप में इन्होंने इस पूरी जाट धर्मशाला का निर्माण किया। और एक भव्य निर्माण जिसका आपने परिदृश्य अभी देखा, उसके यह संस्थापक थे। हमारे कुछ यहाँ पे जो मौजूद बुजुर्ग हैं उनसे इस बारे में जानकारी करेंगे कि जो जाट धर्मशाला है कैसे इसका निर्माण हुआ और अब कैसा इसका रखरखाव हो रहा है। हमारे बुजुर्ग के रूप में इस पूरी जाट धर्मशाला का जो देख रेख कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष हैं इस जाट धर्मशाला के चौधरी दिलबाग सिंह जी। चौधरी दिलबाग सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस जाट धर्मशाला के इतिहास के बारे में हमें थोड़ा बताएं, थोड़ा रूबरू कराएं। हमें ये जो है 1989 में सभा गठित की थी। उसके बाद हमने ये ज़मीन खरीदी और 2005 में इसका शुरुआत की बनानी, नई वाली नई जाट धर्मशाला 2005 में शुरुआत हुई और 2006 में ये हमने जनता को समर्पित करते हैं। और इसका जो है ना हमें चंदा से बनी है पूरी धर्मशाला, और डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बाहर कोई चंदा नहीं लिया। हमने डिस्ट्रिक्ट भिवानी के ही सिर्फ जाटों का चंदा लिया, दूसरी जाति का भी किसी का चंदा नहीं लिया। और इसमें जो है 30 कमरे हैं और विद बिस्तर है 30 कमरे, और नॉर्मल इसके चार्ज हैं। उनके बारे में भी आपको वीडियो में भी ऊपर दिखाएंगे कि जो इसके कमरे हैं और उनका क्या शुल्क है, तय शुल्क है। अभी 2016 में एक अखिल ये जाट आरक्षण आंदोलन चला, तो उस समय भी यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ रही थी उस समय, जब बताया जाता है कि जलाने का प्रयास किया गया? उस टाइम पर कुछ जो है शरणार्थी तत्व 2016 में जाट आरक्षण के दौरान यहाँ आए थे
उन्होंने ये शीशे शाशे तोड़ दिए थे। यहाँ हमारा आदमी कोई था नहीं, शाम को चले गए थे सब। और जनरेटर जो था वहाँ हमारा गेट के पास, उसको आग लगा दी थी, वो जला दिया था। और बिल्डिंग का कोई ज़्यादा मतलब कोई नुकसान नहीं हो पाया। चलो ये बढ़िया रहा। तो उन शरारती तत्वों की कुछ पहचान हो पाई, कौन थे? वो पहचान तो हुई, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ किया नहीं। अब हमारे साथ जो इस के मेंबर हैं रविंद्र सिंह जी, वो हमें इसके जो ऊपर का वो है, इसके कमरे हैं और उनकी क्या व्यवस्था है उसके बारे में हमें बताएंगे। तो ये जैसे ही बाहर निकलेंगे, ऊपर के लिए सीढ़ियां हैं, इधर से रास्ता है। जैसे ही गेट में आप एंटर करेंगे तो इस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। तो ये इमारत 2 मंजिला है? हाँ, ये 2 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत है। और ये इसके ऊपर वाला है, हाँ, सामने हमारी लाइब्रेरी है। ये सामने लाइब्रेरी है, अभी बंद है। अच्छा दिखाएं, अभी इसको ऊपर के बाद दिखा देंगे। अभी एक बार ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद लाइब्रेरी का भी आपको किस तरह की व्यवस्था है। पीछे के कमरे भी खुलवाए हुए हैं सारे। आपका क्या नाम है अंकल जी? वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, तब से ही सहयोग कर रहे हैं काफ़ी। नहीं, धर्मशाला के मेंबर हैं ये भी, धर्मशाला के मेंबर हैं। और खोल देने वैसे खोल दे पूरे गेट। हाँ, ये कमरा नंबर 15 है, इसमें आप देख सकते हैं 2 4 8 बेड इसमें आपको देखने ये सिंगल बेड होते हैं। तो सिंगल बेड वाले कमरे का सिंगल बेड का 50 रुपये चार्ज कर लेते हैं। 50 रुपये चार्ज पर पर्सन। पर पर्सन। हाँ। और जैसे कोई गरीब आदमी भी हो तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं देते हम। जी जी, बहुत बढ़िया प्रयास है। किसान हो जैसे कोई, हाँ किसान हो, उसके लिए दूर कोई दराज चार्ज का कोई व्यक्ति जो ये कहे कि हमें मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं कि उसे जरूरत चार्ज भी करते हैं। बाई चांस किसी कोई मुसीबत में फंस जाए, पैसे खो जाए, इस तरह की स्थिति में पूरा समर्थन जाट धर्मशाला की तरफ से देखना। हाँ बिल्कुल, निःशुल्क वो होता है उनके लिए। इधर ये भी सिंगल बेड वाला ही है। जैसा आपने पिछले वीडियो में मतलब पिछले रूम में देखा, सेम प्रोसेस इसमें भी है। और गर्मी को देखते हुए कूलरों की व्यवस्था भी इसमें की गई है और सामान रखने के लिए अलमीरा भी लगी हुई है। अलमीरा है तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था। इतने शुल्क में आप कहीं भी किसी भी उसमें जाएंगे। ये इसका वो है, ये बाथरूम है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। अगले रूम की तरफ चलें। अब जो ये तो सेम रूम, हाँ ये सेम रूम है, इधर है ना, ये सारे सेम ही रूम है। कितने हैं इस स्थिति के रूम? इस स्थिति में 4 रूम है, जिसमें 8 बेड वाले 4 रूम। इधर से फिर हमारे ये एसी रूम शुरू हो जाते हैं, एसी वाले रूम। हाँ ये एसी रूम हमारे। ये आप इसमें देखेंगे 2 आदमियों के लिए, 2 आदमी के लिए, 2 आदमियों के लिए ये एक रूम है। इसमें आप देख सकते हैं टेलीविज़न और एसी, जो गर्मी को देखते हुए जिस प्रकार की भीषण गर्मी पड़ रही है तो उसके लिए एसी और उसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही इसमें भी जैसे बाकी कमरों में है अटैच बाथरूम और साथ में अलमीरा का प्रबंध है। ये गैलरी हो जाएगी इसमें, छोटी सी है वैसी। हाँ तो ये इसी रूम आपने देखा। और वो है, इसमें 2 बंदों की व्यवस्था है, 2 व्यक्ति आराम से इसमें रह सकते हैं। उसके अलावा ये जो इसकी गैलरी, बड़ी गैलरी जाट महासभा, इसकी जाट धर्मशाला की है, टेरेस कह सकते हैं, जो पूरे शहर का आपको दृश्य देखने को मिल जाएगा। ये सामने वैश्य कॉलेज है इसका। अगर आप यहाँ आए और आपको इसके लैंडमार्क के रूप में वैश्य कॉलेज, आपको इससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर वैश्य कॉलेज से आप जाट धर्मशाला भिवानी आ सकते हैं। सामने करोड़ीमल पार्क है, सामने करोड़ीमल पार्क भी है। और ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इधर है, ये बराबर ये नहीं, वो सामने, वो सामने नेकीराम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, नेकीराम जो और रेड जो सामने। तो ये आपने इसका
पूरा वो देखा। इसके 2 तरह के कमरे इसमें। हाँ, इसमें सिंगल बेड भी है, सिंगल बेड वाला कौन सा है? ये सिंगल बेड की है, सिंगल बेड। अच्छा, ये मतलब 8 बेड की व्यवस्था, लेकिन हाँ, ये डबल सिंगल बेड बेड का, डबल बेड का। डबल बेड की हमारे पास ये है, ये एसी के हैं। ये 5 बाकी कमरे, सारे 5 कमरे ये तो एसी के हैं। एसी के हैं और साथ ही टेलीविजन की व्यवस्था इनमें की ये जाएगी। कूलर के शुरू हो जाएंगे फिर हमारे यहाँ से। फिर ये कूलर के शुरू हो जाएंगे। 2 व्यक्तियों के लिए हाँ, कूलर और टेलीविजन। ये आप देख सकते हैं इसमें भी कूलर की जगह और मतलब एसी की जगह कूलर ने ले ली है। बाकी व्यवस्था पूरी उसी तरीके से है जैसा आपने एसी रूम में देखा। और अलमीरा और अटैच बाथरूम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या शुल्क है? इसका 300 रुपये लेते हैं। 300 रुपये शुल्क है। 2 हाँ, आदमी 2 भी 3 भी आ सकते हैं, 3 भी कोई दिक्कत नहीं। और एसी वाले के लिए एसी के 500 रुपये 2 व्यक्तियों के लिए, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। और जो सिंगल रूम वाले हैं उनके लिए 50 रुपये हैं, जिसमें 8 बेड आपको 8 लोगों के लिए मिल जाएंगे। बाकी ये भी एक कूलर वाले कितने रूम है? कूलर वाले हमारे पास 5 30 में 5 25 रूम है। 25 रूम कूलर वाले हैं और 5 रूम आपको एसी वाले देखने को मिलेंगे। गैस गीजर की व्यवस्था यहाँ पे जाट धर्मशाला में आपको देखने को मिल जाएगी। लगा देते हैं और जरूरत के मुताबिक यहाँ से पानी सब आदमी ले सकते हैं। अब आपको नीचे लाइब्रेरी, इधर आओ, इधर और भी रूम है हमारे पास। और भी रूम है पीछे की साइड। ठीक है। ये तो खुला रहेगा, नीचे जाके पुराना पड़ेगा। खुला तो नहीं होगा, बंद। अच्छा, पीछे से भी उतर सकते हैं और आगे से भी। हाँ, खुला है। ठीक। अब बाकी जो रूम है वो पीछे की साइड से आके यहाँ पर है। ये उससे भी नया परिसर लग रहा है। ये नई बिल्डिंग ये उससे भी नई बिल्डिंग है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके बाद नई बिल्डिंग की व्यवस्था की गई और उसके बाद अब ये तीसरी नई बिल्डिंग है जो इसी से अटैच है। ये इसके कमरों के बारे में भी आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल जो आजकल नवीनीकरण इसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल नया आपको कमरा देखने को मिलेगा। नई एलईडी और बेड वगैरह और अटैच बाथरूम इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एलईडी वगैरह लगा दी, जैसे अपने आजकल एलईडी का मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जाट धर्मशाला भिवानी बढ़ चुका है। इसमें सुचारू रूप से काम कर रहा है। कमरा नंबर 23। तो टोटल यहाँ से आप 23 से शुरू हो गए, ये 30 पे खत्म हो जाएंगे। इस वाली लाइन में सभी आपको कूलर वाले कूलर वाले रूम है। एसी 5 रूम है जो आपने पुरानी बिल्डिंग में। और वाटर कूलर की भी व्यवस्था। वाटर कूलर के लिए स्टोर है हमारा। ये स्टोर रूम है जहाँ पर सर्दियों के लिए जो जरूरी सामान है, रजाई गद्दे चादर वगैरह, उसको रखने के लिए स्टोर रूम की व्यवस्था है। ऐसा ही एक और स्टोर रूम आपको उसके बगल में भी देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने जाट धर्मशाला के कमरों की व्यवस्था देखी। अब जाट धर्मशाला की जो एक लाइब्रेरी है, कार्यालय है, उसके बारे में आपको बता दूं। ये आप देख सकते हैं जाट समाज से जो जुड़ी हुई धर्मशाला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पुस्तकों का संग्रह इन्होंने किया हुआ है। तो इसमें जाट समाज से जुड़ी हुई, जाट समाज से भी जुड़ी बुक हैं और बच्चों में कंपटीशन की तैयारी। हाँ, ये धार्मिक पुस्तक है। ये बच्चे देखो सीडीएस वगैरह की, बैंक वगैरह की, ये बैंकिंग वगैरह की, पहले कोर्स वगैरह जैसे सीडीएस वगैरह की है। और ये आपके ये भी उसी में कहानी और मतलब मिक्स हो गया लिटरेचर भी है। और ये भारत का भूखंड, ये भी मतलब हिंदी में विज्ञान लेखन के 100 वर्ष, ये भी मिक्स ही है। मतलब लिटरेचर से संबंधित ज़्यादा आपको किताबें मिल जाएंगी। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो हो गया कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है पुस्तकों के माध्यम से, उसके अलावा इंटरनेट पर उसे कोई आवश्यकता है तो वो इस कंप्यूटर से क्या नाम है मदद लेकर उस पर भी पढ़ाई कर सकता है। जाट इतिहास की पुस्तकें भी हमारे पुस्तकें भी हैं।
जब लाइब्रेरी नहीं है ना, लाइब्रेरी होता तब तो अलग अलग निकाल के दिखा देता सब। हमारे साथ अब वीरेंद्र सिंह महलावत जी भी मौजूद हैं, जो कि जाट धर्मशाला के मेंबर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं वीरेंद्र जी, ये अंकल जी जो क्या नाम है, कुछ लोग जैसे इस परिसर में अपना कोई सामाजिक कार्यक्रम करना चाहें या फिर ब्याह शादी है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं इसकी तरफ से होती हैं, क्या शुल्क उनकी तरफ से देखने को मिलता है? देखो ऐसा है कि ये संस्था हमारी जो नीचे थोड़ी देर पहले चौधरी दिलबाग सिंह जी। ने और रविंद्र जी ने आपको बताया, ये संस्था 1989 से दाता पे काम कर रही है। जी जी। इस संस्था को बनाने में हमारे समाज के दिवंगत और फिलहाल जो है उन बहुत महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने खून पसीने से भिवानी शहर में जिस चीज़ की हमें कमी बहुत महसूस होती थी, वो जाट धर्मशाला सभा का गठन किया गया और इस भवन को निर्माण करने में उनका सहयोग रहा। जी जी। उसमें मैं आपको मोटे तौर पे चौधरी दिवंगत चौधरी जय सिंह गब्बू, चौधरी संपूर्ण सिंह, चौधरी सुल्तान सिंह जी, चौधरी चंद्र सिंह आर्य जी, चौधरी धनबीर नेहरा जी, चौधरी सुंदर सिंह, चौधरी जंगवीर सिंह एक्स MP भिवानी लोकसभा के, और रविंद्र सिंह, बलवंत सिंह, तिलकराज जी, ऐसे अनेक जो लंबी सूची है जाएगी। तो उनके सबके सहयोग से दिन रात मेहनत करने से इस सुंदर भवन का जहाँ आप खड़े उसका निर्माण हुआ और ये समाज के लिए, सर्व समाज के लिए भवन तैयार हुआ है। इसमें ऐसी कोई नहीं है कि भाई सिर्फ जाट ही आएंगे, इसमें पहले आओ पहले पाओ की हमारी संस्था ने एक नियम बना रखा है जी। अगर किसी भी समाज से बंदे ने आके यहाँ अपनी रसीद कटवा ली, उसके बाद इस संस्था के प्रधान का भी बच्चों की शादी होगी तो वो नहीं होगी, यानी प्रायोरिटी उसको है जो आ गया। प्रोटोकॉल है कि एक जिसने पहले बुकिंग करा दी पहले उसी का होगा। और पहले तो हमको शुरुआत में 11,000 थे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई 21 हुए, अब 31,000 इनका वो लेते हैं। जो सुविधा आपको बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में नहीं मिलती वो सुविधा यहाँ मिलती है। कम्युनिटी सेंटर में भी आप जाएंगे तो 31,000 में हमारे पास जनरेटर है जी, हलवाई के सारे बड़े बर्तन हैं जी, 300 कुर्सियाँ हैं, ये सारी चीज़ अंदर की जो लाइटिंग सब हमको उसी 31,000 में देते हैं। 31,000 में पूरा एक सेटअप पूरा सेटअप देते हैं और पूरा बड़े आराम से हमारे आदमी यहाँ तत्पर रहते हैं, कोई बाहर की कोई यहाँ एंट्री नहीं होती। तो ये भवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सब की जिम्मेदारी जो यहाँ बैठते हैं, सब की जिम्मेदारी अपने घर की तरह समझते हैं और संस्था को बड़े चाव से इन्होंने पाल रखा है। और पूरे भिवानी शहर में आप कहीं भी पता कर लो, अगर फंक्शन साल में 200 होते हैं तो 100 फंक्शन हमारे यहाँ आपको मिलेंगे। मतलब 50% लोग उनको प्रायोरिटी उनकी ये रहती है क्यों मिनिमम प्राइस में और मैक्सिमम उनको सुविधा मिलती है यहाँ, अफोर्डेबल प्राइस मिलती है और उनको यहाँ सिक्योरिटी पूरी है, कोई बाहर का आदमी भी यहाँ एंट्री नहीं होती। तो ये समाज के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से इस संस्था का काम चल रहा है और आगे भी कोशिश यही रहेगी आगे इसी भारत फले फूले। ये इस संस्था तो मैं जाट समाज के तमाम उन महापुरुषों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अथक प्रयास से इस जाट धर्मशाला भिवानी का निर्माण किया, और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस समय हमारे साथी बुजुर्ग साथी हमारे साथ जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं इसे और बेहतर बनाने का। आपने पीछे भी देखा कि नए परिसर का निर्माण किया गया जहाँ और कमरे की व्यवस्था की गई। तो इसी तरीके से आप सभी के जो जाट समाज है उसी के अथक प्रयासों से और भी शहरों में जिनमें जाट धर्मशाला या जाट शिक्षण संस्थान या जाट हॉस्टल या ऐसी संस्थान नहीं है, आप सभी के सहयोग से इनके निर्माण की आवश्यकता है, जिससे कि जाट समाज के युवा जाट समाज के लोगों को इसकी जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जो समय है उसको दिखाने में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।